और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। कानपुर पहुंच गए हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। आग से हुए नुकसान का जायजा ले रहे हैं। दरअसल यहां कपड़ा बाजार में भीषण आग लगी और 500 दुकानें अब तक जल जाने की खबर है। बड़ा नुकसान हुआ है और मौके पर पहुंचे हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। कानपुर के एक बड़ा कपड़ा मार्केट में आग लगी है। कई दुकानें चपेट में आ गई। आग से बड़ा नुकसान हुआ है और कहा जा रहा है कि अब तक इस आग की चपेट में आने से कई सौ दुकानें जलकर खाक हो चुकी हैं। एक हौजरी के कॉम्प्लेक्स में आग लगी है और वहीं छोटी छोटी दुकानें हैं। सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट ये कानपुर का है, जहां पर अचानक आग लग गई। यहां पर होलसेल का काम होता था। कपड़े के हौजरी मार्केट में ये आग लगी है और करीब 500 दुकानों में ये आग लगी हुई है। बताया जा रहा है कि रात 1 बजे ये आग लगी थी और तभी से ही यहां पर दहशत का माहौल है। 4 कॉम्प्लेक्स तक ये आग जा पहुंची। इन तमाम कॉम्प्लेक्स के अंदर जो दुकानें हैं वो सभी चपेट में आ गई। ये सभी होलसेल कपड़ों की दुकानें बताई जा रही हैं और मौके पर जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आग से हुए नुकसान का वो जायजा ले रहे हैं। रात भर फायर फाइटर्स आग बुझाने की कोशिशें जो थी वो करते रहे और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि चारों तरफ धुआं फैला हुआ है। बाहर तो लपटें नजर नहीं आ रही हैं। बाहर की आग को काबू कर लिया गया है, लेकिन पूरी तरीके से इस जगह को सेफ डिक्लेयर नहीं किया गया। चूंकि अंदर कपड़े हैं इसीलिए अभी भी आग कहीं धधकती हुई अंदर ना हो, इसलिए पूरे जोन को सिक्योर किया जा रहा है। फायर फाइटर्स अभी भी कवायद में जुटे हुए हैं। दुकानों को और आसपास जो दुकानें और कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको खाली करा लिया गया है। लगातार एक एक करके फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर पहुंचकर पानी की बौछारें कर रही हैं। और ये देखिए, थोड़ी देर पहले की ये तस्वीर है, किस तरह इस कॉम्प्लेक्स के आसपास आप धुआं देख सकते हैं। कुछ लपटें जो खिड़की के अंदर नजर आ रही हैं। अभी भी आग धधक रही है। बीती रात 1 बजे से आग लगी थी और कुल 500 दुकानों को अपनी चपेट में ले चुकी है। और अगली खबर है बरेली से, जहां पर पहुंच गई है प्रयागराज के पुलिस। अशरफ को लेने के लिए कल सीजेएम कोर्ट में अशरफ की पेशी है। उमेश पाल हत्याकांड का ये मामला है और इसी मामले में अशरफ को कल सीजेएम कोर्ट में पेश किया जाना है। और खबर ये भी आ रही है कि अशरफ की रिमांड लेने की कोशिश होगी एसटीएफ की, प्रयागराज पुलिस की। उमेश पाल हत्याकांड जो कि 24 फरवरी को हुआ था और इस मामले में अशरफ, अतीक अहमद, शाइस्ता परवीन, असद समेत अतीक अहमद के कई और गुर्गे आरोपी हैं। और इसी मामले में अशरफ को लेने के लिए बरेली पहुंची है इस वक्त प्रयागराज की पुलिस। बड़ी खबर आ रही है, अभी हाल ही में अशरफ की कोर्ट में पेशी हुई थी उमेश पाल अपहरण मामले में और उस केस में अशरफ को अदालत ने बरी कर दिया, दोष मुक्त कर दिया था एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने। लेकिन अब उमेश पाल हत्या मामले में अशरफ की पेशी होगी और ये पेशी सीजेएम के कोर्ट में होगी। कल पेशी होनी है, जिसके लिए आज प्रयागराज की पुलिस बरेली जेल पहुंची है। सर्वेश दुबे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर्वेश, अभी अशरफ को लाया गया था प्रयागराज, पेशी हुई, वापस ले जाया गया बरेली जेल और फिर लेने पहुंच गई है पुलिस। बताएं जरा कि अब सीजेएम कोर्ट में कल पेशी होगी, उसके बाद और क्या कवायद पुलिस की ओर से होगी? देखिए, उमेश पाल मर्डर केस 24 फरवरी को हुआ था। उसमें अशरफ भी नामजद अभियुक्त है और अशरफ बरेली जेल में बंद है। उस समय जब यहां पर अशरफ को लाया गया था तो वो उमेश पाल अपहरण केस में उन्हें लाया गया था और उमेश पाल अपहरण केस में ही उन्हें वहां पर लाया गया था। उमेश पाल अपहरण केस में 28 मार्च को एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट द्वारा सजा सुनाया जाना था और कोर्ट ने सजा सुनाई दी थी, लेकिन अशरफ को बरी कर दिया था। और उस वक्त ही ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर पुलिस ने उमेश पाल अपहरण केस में किस वजह से कोई रिमांड नहीं बनवाया। लेकिन अब ये जानकारी मिली कि 28 मार्च को ही पुलिस ने आदेश हासिल कर लिया था और उसी आदेश के तहत प्रयागराज पुलिस अब बरेली जेल पहुंची है और अशरफ को ला रही है। बताया जा रहा है कि कल सीजेएम कोर्ट में अशरफ को पुलिस पेश करेगी और प्रयागराज पुलिस पेश करने के बाद जुडिशियल कस्टडी रिमांड मंजूर कराएगी और जिस जुडिशियल कस्टडी रिमांड मंजूर होने के बाद पुलिस कस्टडी रिमांड मांगेगी और माना जा रहा है कि 14 दिन की कस्टडी रिमांड ले सकती है और 14 दिन की कस्टडी रिमांड लेकर पुलिस अशरफ से पूछताछ करेगी। उमेश पाल शूटआउट केस में अशरफ का भी नाम सामने आया था और ये बताया गया था बिल्कुल, और इस मामले में भी अब जांच पड़ताल तेज हो गई है। जी हाँ
सर्वेश बने रहे इस वक्त हमारे साथ। तो अशरफ को कल सीजेएम कोर्ट में पेश किया जाएगा और इसी के लिए बरेली गई है प्रयागराज की पुलिस। 400 किलोमीटर की ये दूरी है जिसे तय करने में पिछली दफा 5 से 6 घंटे का वक्त लगा था। अब देखना होगा कि आज कब तक वहां से पुलिस अशरफ को लेकर निकल पाती है। उमेश हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। अतीक को भी लाया जा सकता है प्रयागराज, साबरमती जेल से लाया जा सकता है अतीक अहमद को। अशरफ के बाद अतीक को भी प्रयागराज लाया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको उमेश पाल मर्डर केस से जुड़ी हुई बता रहे हैं। इससे पहले प्रयागराज की पुलिस की एक टीम बरेली पहुंची है अशरफ को लाने के लिए, जहां पर तमाम प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। खबर यह है कि देर शाम अशरफ को लेकर पुलिस बरेली से प्रयागराज के लिए रवाना हो सकती है। और इन सब के बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है कि अतीक को भी प्रयागराज लाया जा सकता है। बहुत जल्द अतीक को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा सकता है। उमेश पाल किडनैपिंग मामले में उसको उम्र कैद की सजा हुई है, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड मामले में भी अतीक, उसकी पत्नी शाइस्ता और अशरफ आरोपी हैं। ऐसे में अतीक को भी प्रयागराज मिलाकर उससे पूछताछ की जा सकती है। ये कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। उसकी भी जुडिशियल रिमांड मांगने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जाएगी। उसके बाद ये खबर है, ये चर्चा है कि अतीक को भी साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा सकता है। प्रयागराज से सर्वेश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, चर्चा यह भी है कि अतीक को भी साबरमती जेल से एक बार फिर से प्रयागराज लाया जा सकता है। आपके पास क्या जानकारी? देखिए, निश्चित तौर पर अतीक अहमद को भी निश्चित तौर पर पुलिस प्रयागराज लेकर आएगी। दरअसल अतीक अहमद उमेश पाल हत्याकांड में, शूटआउट कांड में भी, जिसमें कि जो सरकारी गनर भी मारे गए थे, उसमें आरोपी है। हालांकि अब उमेश पाल अपहरण केस में प्रयागराज की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है, जिसके बाद अब वो 43 साल के अपने आपराधिक जीवन में सजायाफ्ता मुजरिम हो गया है और वो साबरमती जेल में बंद है और 1752 उसका कैदी नंबर भी अलॉट हुआ है। लेकिन अब उमेश पाल शूटआउट केस में चूंकि पुलिस को अपनी जांच आगे बढ़ानी है, तो इसलिए अतीक अहमद को भी लाया जाएगा। इसके लिए चूंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 3 जून 2019 को नैनी सेंट्रल जेल से अतीक अहमद को साबरमती जेल शिफ्ट किया गया था, तो इसलिए अब सरकार को इसमें सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेनी होगी और सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद ही अतीक अहमद को यहां पर लाया जा सकेगा। और यहां पर अतीक अहमद को लाने के बाद पहले जुडिशियल रिमांड मंजूर कराने की पुलिस कोशिश करेगी, उसके बाद कस्टडी रिमांड पे लेकर अतीक अहमद से भी पूछताछ की जाएगी। तो इसलिए यह कहा जा सकता है कि अशरफ के बाद अब बारी जो है वो अतीक अहमद की है, क्योंकि इसमें तमाम जो अभियुक्त हैं वो नामजद, वो फरार हैं। 5 शूटर्स जो है जिन पर 5-5 लाख का इनाम है। अतीक अहमद का तीसरा बेटा असद, साबिर और इसके साथ साथ अरमान, मोहम्मद गुलाम और इसके साथ साथ बमबाज गुड्डू मुस्लिम, ये तमाम जो शूटर्स हैं जिन पर 5-5 लाख का इनाम है, ये सभी फरार हैं। और खुद माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, जो कि नामजद अभियुक्त हैं, उन पर 25,000 का इनाम है, वो भी फरार है। तो तमाम फरार अभियुक्तों को 1 महीने से ज्यादा हो गया, पुलिस नहीं पकड़ पाई है। लेकिन अब चूंकि अतीक अहमद और अशरफ दोनों आरोपी है, तो अशरफ को ला रही है पुलिस। बिल्कुल बिल्कुल, अशरफ को ला रही है। और इस बीच कयास